हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिकैप। 150 प्लस जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज सेट 3 है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल व्हिच इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा काला मिट्टी के लिए जाना जाता है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, बी छोटा नागपुर प्लेचू, सी मालवा प्लेचू, डी डेक्कन प्लेचू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेक्कन प्लेचू। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होती है और ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 62। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट क्षेत्र का हिस्सा है। ए द सुंदरबंस, बी द थार डेजर्ट, सी द वेस्टर्न हिमालयाज, डी द कोरोमंडल कोस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द थार डेजर्ट। भारत के थार रेगिस्तान का हिस्सा ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जानेंगे हम ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट एक प्रकार की शुष्क जलवायु है जिसमें अधिकतम उच्च तापमान और बहुत कम वर्षा होती है, जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 15 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती है। और राजस्थान में थार रेगिस्तान भारत के ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट का उदाहरण है। यहाँ कम वर्षा होती है और अत्यधिक तापमान का सामना भी करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63। द रीजन व्हेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट इज नोन एज द। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जिस क्षेत्र में मिलते हैं वो किस नाम से जाना जाता है। ए मालवा प्लेचू, बी डेक्कन ट्राप, सी नीलगिरी हिल्स, डी अरावली रेंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसे नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। द हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान में स्थित है और इसमें हिमालय पर्वतमाला शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट्स। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का सही पश्चिम से पूर्व अनुक्रम पहचानिए। ए खासी, गारो, नागा, जयंतिया, बी नागा, जयंतिया, खासी, गारो, सी गारो, खासी, जयंतिया, नागा, डी जयंतिया, नागा, गारो, खासी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गारो, खासी, जयंतिया और नागा। ये सभी जनजातियाँ नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले कुछ पहाड़ियाँ भी है, जैसे गारो हिल्स मेघालय के पश्चिम भाग में स्थित असम के सीमा पर है और यहाँ गारो जनजातियाँ रहती हैं। खासी हिल्स मेघालय में गारो हिल्स के पूर्व में स्थित है और यहाँ खासी जनजातियाँ रहती हैं। जयंतिया हिल्स मेघालय में खासी हिल्स के पूर्व में स्थित है और यहाँ जयंतिया मन के समुदाय के लोग रहते हैं। नागा हिल्स भारत और म्यांमार की सीमा पर पूर्व में स्थित है और ये मुख्यतः नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 66। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स इन इंडिया इज़ द लेटेस्ट वन। भारत में निम्नलिखित में से कौन से शैल प्रणाली नवीनतम है। ए विंध्यान, बी चुडप्पा, सी धरवार, डी गोंडवाना। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडवाना। भारत में गोंडवाना रॉक सिस्टम नवीनतम है। गोंडवाना शब्द का नाम गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है जो मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है। इस चट्टान प्रणाली में विशाल कार्बन जमा है और ये भारत के 98% कोयले का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 67। व्हिच अमंग द फॉलोइंग
इज द ओल्डेस्ट पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ द हिमालयस? निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की सबसे पुराने समानांतर वलित श्रृंखला है? ए द शिवालिक रेंज, बी द लेजर हिमालयस, सी द ग्रेट हिमालयन रेंज, डी द धौलाधर रेंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द ग्रेट हिमालयन रेंज। महान हिमालय पर्वतमाला को इसकी भूवैज्ञानिक संरचना और स्थिति के कारण हिमालय के भीतर सबसे ओल्डेस्ट पैरेलल फोल्ड रेंज माना जाता है। ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द यंगेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे युवा श्रृंखला है? ए द शिवालिक रेंज, बी द लेजर हिमालयस, सी द ग्रेट हिमालयन रेंज, डी द धौलाधर रेंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द शिवालिक रेंज। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे युवा पर्वतमाला है जो इसकी तलहटी में स्थित है और इसे सबसे बाहरी पर्वतमाला माना जाता है। नंबर 69, व्हिच हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नॉन एज द हिमाचल? कौन से हिमालय श्रृंखला को हिमाचल भी कहा जाता है? ए द शिवालिक रेंज, बी द लेजर हिमालयस, सी द ग्रेट हिमालयन रेंज, डी द जंस्कर रेंज। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द लेजर हिमालयस। लेजर हिमालयस, जिसे हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, मध्य हिमालय कहलाता है। ये शिवालिक और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच रेंज हैज़ द हाईएस्ट पीक ऑन द हिमालयस? किस पर्वत श्रृंखला में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ए द शिवालिक रेंज, बी द लेजर हिमालयस, सी द ग्रेट हिमालयन रेंज, डी द पीर पंजाल रेंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द ग्रेट हिमालयन रेंज। द ग्रेट हिमालयन रेंज महान हिमालय पर्वतमाला हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज ऑल्सो नॉन एज द सेंट्रल हिमालयस? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रृंखला को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? ए द शिवालिक रेंज, बी द लेजर हिमालयस, सी द ग्रेट हिमालयन रेंज, डी द महाभारत रेंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द लेजर हिमालयस। द लेजर हिमालयस को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, द फुटहिल्स रीजन ऑफ द हिमालयस इज? हिमालयस की तलहटी वाला क्षेत्र कौन सा है? ए ट्रांस हिमालयस, बी शिवालिक, सी ग्रेट हिमालयस, डी अरावली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक। हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र को शिवालिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कोल्ड? उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के साथ स्थित समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? ए तराई, बी डोन, सी खाडर, डी भाबर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के साथ स्थित समतल मैदानों को भाबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ए अरावली, बी वेस्टर्न घाट्स, सी हिमालय, डी सतपुरा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 75, बिटवीन व्हिच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड? कश्मीर घाटी किस दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ए लद्दाख एंड जंस्कर, बी ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल, सी ग्रेट हिमालयस एंड जंस्कर, डी काराकोरम एंड लद्दाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल। कश्मीर घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल पर्वतमाला और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वतमाला से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 76, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नोन एज द ब्लू माउंटेन्स ऑफ इंडिया? भारत की नीली पर्वत श्रृंखलाएं किसे कहा जाता है? ए वेस्टर्न घाट्स, बी ईस्टर्न घाट्स, सी नीलगिरी हिल्स, डी अरावली हिल्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स।
नीलगिरी पहाड़ियों को भारत का नीला पर्वत कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुछ विशेष वनस्पतियों, विशेषकर स्ट्रोबेलिथिस फूल की उपस्थिति के कारण इनका रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 78, इन व्हिच माउंटेन रेंज आर अजंता एंड एलोरा केव्स सिचुएटेड? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए सतपुरा रेंज, बी सह्याद्री हिल्स, सी नलनामला हिल्स, डी विंध्या रेंज। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सह्याद्री हिल्स। अजंता और एलोरा की गुफाएं सह्याद्री हिल्स में स्थित है जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ए हिमालय, बी किलिमंजारो, सी सतपुरा, डी अरावली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच हिल रेंज सेपरेट्स द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स? नर्मदा और ताप्ती नदियों को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ए विंध्या रेंज, बी अरावली रेंज, सी सतपुरा रेंज, डी ईस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुरा रेंज। नर्मदा और ताप्ती नदियों को सतपुरा पर्वत श्रृंखला अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 81, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज? दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनायमुडी, बी डोडाबेट्टा, सी ओटाकमुड, डी महाबलेश्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनायमुडी। अनायमुडी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में स्थित एक पर्वत है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न घाट्स? पश्चिमी घाटों की तुलना में पूर्वी घाटों की मुख्य विशेषता क्या है? ए ईस्टर्न घाट्स आर टोलर देन वेस्टर्न घाट्स, बी ईस्टर्न घाट्स आर मोर कंटिन्यूअस देन वेस्टर्न घाट्स, सी ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर एंड मोर एरोड देन वेस्टर्न घाट्स, डी ईस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न घाट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर एंड मोर इरोडेड देन वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 83, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्या, डी सतपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द इंडियन पेनिनसुला? निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ए अमरकंटक, बी अनायमुडी, सी डोबाबेट्टा, डी महेंद्रगिरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनायमुडी। अनायमुडी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये केरल के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अनायमुडी नाम का शाब्दिक अर्थ है हाथी का सिर, क्योंकि इसका आकार ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 85, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड? अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? ए मुन्नार, बी ओटी, सी कोडाईकनाल, बी महाबलेश्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊटी। ऊटी, जिसे उदगमंडलम भी कहा जाता है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक? नर्मदा और ताप्ती नदियों किसके किनारे बहती है? ए विंध्या माउंटेन्स, बी सतपुरा रेंज, सी शिवरोय हिल्स, डी अरावली हिल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुरा रेंज। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ सतपुरा पर्वत श्रृंखला के किनारे बहती है।
क्वेश्चन नंबर 88, द पलानी हिल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ। पालनी पहाड़ियाँ किसकी एक शाखा है? ए ईस्टर्न घाट, बी वेस्टर्न घाट, सी सतपुरा रेंज, डी विंध्या रेंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स। पालनी पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट्स का शाखा है। पालनी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पूर्व की ओर विस्तार है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 89, द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ए अनायमलाई हिल्स, बी कार्डामम हिल्स, सी नीलगिरी हिल्स, डी राजमहल हिल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द विंध्या रेंज प्राइमरीली सेपरेट्स। विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? ए नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, बी ईस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, सी डेक्कन प्लेचू एंड छोटा नागपुर प्लेचू, डी हिमालयन रीजन एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। विंध्या पर्वतमाला को पारंपरिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच भौगोलिक विभाजक माना जाता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास से जुड़ी कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेट 4 हम नेक्स्ट वीडियो पर लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।